ये दबंग आदमी, पैसे वाले आदमी, कुछ आदमी तो यहाँ से डर के भाग भी गए की लैंड है ये? जी। अजय आजा दबंग आदमी, हम जनता दरबार में भी जा रही, योगी जी के पास भी लखनऊ तक पहुंचे आप? जी, लखनऊ पहुंचे, कई दफा पहुंचे। आदमी है जी, पहले भी आदमी मार रखे हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा। गुंडा एक्ट भी लगी हुई, गैंगस्टर भी लगी हुई इनमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम। उत्तर प्रदेश की जनपद सहारनपुर की देहात विधानसभा के गांव उमाही में मैं मौजूद हूं और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। मेरे पीछे आप देखें तो खेत खलियान है और कुछ भट्टे हैं, मगर एक लगातार हमारे चैनल के पास एक शिकायत आ रही थी कि देहात विधानसभा के उमाही गांव में कुछ दबंगों द्वारा, खनन माफियाओं द्वारा किसी की लैंड पर, जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। उसकी आखिरकार सच्चाई क्या है, इन चीजों को हम नहीं कह रहे हैं, ना ही हमारा चैनल इस चीज का दावा करता है। जिन व्यक्तियों ने चैनल पर शिकायत लगाई थी उन्हीं से बातचीत करेंगे, आखिरकार उस प्रकरण की पूरी सच्चाई क्या है। क्या नाम है चाचा? अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम, एक शिकायत आई थी आपके हमारे चैनल के पास। ये यहाँ में तहसीलदार कानू का भी है, पटवारी भी है। पहले निशानी लगा गया एसडीएम के पास, कई रोज पहले गए, कहने लगा मैं कराता हूँ, भेज रहा हूँ, और आज हम साफ इनकार कर दी एसडीएम साहब ने। तो कौन लोग हैं जो बता रहे हैं कि कब्जा कर रखा है, और एसडीएम साहब पहले आई भी थे, आपके पास कुछ आदेश भी हैंगे कि कब्जा मुक्त होगी जगह? आप बताइए पूरा, क्या नाम है आपका? वसीम है जी मेरा नाम। एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा था जी हम 8 दिन में करा देंगे। एसडीएम और सीओ साहब आए थे, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं करी। तो कल मेरे पास में एक नोटिस आया था जी, हम आपका कब्जा करवा देंगे। आज मना कर रहे हैं एसडीएम साहब, आज कह रहे हैं कि झगड़ा हो जाएगा मौके पर, ये हो जाएगा, आनाकानी नहीं कर रहे जी करने। मिले हुए हैं दूसरी पार्टी से। आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि मिले हैं दूसरी पार्टी से? आप हम कितनी बार जा लिए, डीएम साहब के पास भी गए। वजह रही होगी कि भाई यथास्थिति बनी रहे, कोई आपसी विवाद ना हो, क्योंकि तमाम इस प्रकार की जब कार्रवाई होती है तो आप देखते होंगे एक लड़ाई झगड़ा होने का एक खतरा बना रहता है। दबंग आदमी है जी, पहले भी आदमी मार रखे हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा। गुंडा एक्ट भी लगी हुई, गैंगस्टर भी लगी हुई इनमें। कौन लोग हैं वो? इंतजार अख्तर है जी, भट्टे वाले हैं जिनके पास में पैसे की भी कमी नहीं है जी। ये हमें परेशान भी कराते हैं जी ये लोग पुलिस पे जी। हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा जी 5 बीघे पे। तो कितने साल से कब्जा चला आ रहा है? ये काफी दिनों से कब्जा कर रखा जी, लगभग कितने सालों से? लगभग 3-4 साल से चला आ रहा है जी मामला। तो आप तो देखते होंगे मौजूदा सरकार योगी सरकार है, ऐसे आप कब्जाधारियों पर आप देखते होंगे, माफियाओं पर तो शिकंजा एकदम चलता है योगी जी का। कई दफा मिले भी एसडीएम साहब से, डीएम साहब से, कोई कार्रवाई नहीं करी जी उन्होंने। चलिए, जो आपका क्या नाम, आपने नाम क्या बताया था? अब्दुल सलाम है जी। तो आप ही की लैंड है ये? जी। अजय आजा दबंग आदमी, हम जनता दरबार में भी जा रही, योगी जी के पास भी लखनऊ तक पहुंचे आप? जी, लखनऊ पहुंचे, कई दफा मुलाकात हुई होगी योगी जी से? नहीं, योगी जी नहीं मिले, हम उसको योगी जी से ही नहीं मिले, फिर आप वैसे झूठे बातें कर रहे हैं। गए जी वहाँ, हम उसको मिले, क्या नाम, डीजेपी तक मिले जी, लखनऊ डीजेपी के यहाँ भी गए, 2 बार वहाँ गए, 2 बार वहाँ गए। ये दबंग आदमी, पैसे वाले आदमी, कुछ आदमी तो यहाँ से डर के भाग भी गए। हाँ, जिसे चाहो तो इतनी दबंगें चल रही है कि यहाँ से जा रहे हैं लोग, छोड़ कहीं कहीं घर जा रहे हैं, यहाँ से छोड़ के पुराना भाग जाए, शिमला रोड पर भाग जाए। तो कम से कम 1000 दफा जा लिया, कोई तहसील दिवस नहीं छोड़ आज तक। डीएम के पास भी 3-4 दिन जाते रहे। हाँ, अब आप एक आदेश दिखा रहे थे जिसमें आपके ऊपर जी, आदेश क्या है? वो आदेश दिखाना चाहूंगा मैं आपको। आदेश में क्या कुछ लिखा हुआ है? डोलबंदी के आदेश, क्या नाम आदेश है जिसके बाद भी आदेश क्या नाम काम नहीं हो रहा है हमारा जी। डोलबंदी के आदेश हैं जी हमारे पास में कब्जे के। तो आज आखिरकार आपको मीडिया का जो सहारा लेना पड़ा, मजबूरन सहारा लेना पड़ा या मजबूरन सहारा लेना पड़ा जी मीडिया का? कोई सुन नहीं रहा था, हमारे अधिकारी कोई भी सुन नहीं रहा था, इसलिए हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ा जी। आपका क्या नाम है? तस्लीम। तस्लीम, आप क्या लगते हैं इनके? लुंडा हूँ जी, मैंने कहा। इनके बेटे हैं आप? क्या है पूरा प्रकरण, आप भी बताइए। हमारी जमीन काट ली थी 5 बीघे इन्होंने। अधिकारी कितनी बार यहाँ आए भी है, बस उन्हें या बेटा वे दे के चले जा के करा देंगे, कोर्ट से करा देंगे, यहाँ झगड़ा हो जाएगा। बल्कि जो अख्तर आदमी है तो पुलिस के सामने भी गुंडागर्दी करता है। पुलिस के सामने? पुलिस के सामने, पुलिस तो कार में तो नहीं भी उतरता, उनके दफ्तर पे जाके बैठ जा दरोगा। तो चलिए, आपने देखा हम उमाही गांव के अंदर मौजूद थे, जहां पर एक पक्ष ने जो है लगातार दूसरे पक्ष के ऊपर आरोप लगाए हैं, और देखना ये होगा जहां पर मौजूदा उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है, तमाम भूमाफिया गुंडों पर योगी बाबा का बुलडोजर तेजी से शिकंजा कसता है। तो आखिर तमाम ऐसे सवाल पैदा होते हैं। अब आखिरकार देखना ही होगा इस मामले के अंदर कितना सच और कितना झूठ है। सहारनपुर देहात से उमाही का एक प्रकरण हमने आपको दिखाया था, जिसमें एक पक्ष द्वारा एक व्यक्ति पर लगातार आरोप लग रहे थे। आरोप क्या थे तमाम आपने इस वीडियो में देखे। दबंगई के आरोप लगे, भूमाफिया के आरोप लगे, और खुद इंतजार मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए। आप इंतजार, जिस प्रकार एक वीडियो में नाम लिया जा रहा है। जी जी जी, आप पर तो ऐसे आरोप हैं कि आप गुंडे हैं और अच्छे को आपने पता नहीं कहाँ पहुंचाया है। हमें तो कोई थाने में या कहीं चौकी में या कहीं भी या गांव में हमारी कसम भी खा ले
तो हम तो सब कुछ मान जाएंगे कि हम गुंडे भी हैं और बदमाश भी हैं। हम तो, हमारी तो कोई कसम ही नहीं खा सकता। हमने किसी को अगर करी तो सेवा तो करी, किसी के साथ आज तक बदतमीजी नहीं करी और ना करेंगे कभी भी। और इनकी जो ये जमीन का मैटर है ना भाई साहब, ये तो इनके परिवार में दबा हुआ है। जो माल्या उसकी चारों तरफ की जो माल्या इसमें आबादी हुई है, इनकी जमीन आबादी में दबी हुई है। हम कह रहे भाई हमारी की भी पैमाश हो जाए, हमारी कम है तो अपना हमारी पूरी कर दी जाए, हमारे पे ज्यादा इन्हें दी जाए। अगर जब हमारे पे है ही नहीं ज्यादा, हम कैसे इधर आने देंगे। एसडीएम साहब के यहाँ से एक नोटिस दिखा रहे थे हाँ। जिसके ऊपर कल कार्रवाई होनी है, जी जी। और उसमें तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे दूसरे पक्ष के द्वारा आरोप लग रहे हैं। आज आपने उनको धमकी भी दी हो, कहीं मिले होंगे शायद आप? नहीं, ना हम उन्हें मिले और ना हम धमकी दें, ना हमने कभी दी। अब देखिए, जो कोर्ट का फैसला आता है या हाँ। फिर प्रशासनिक अधिकारियों का फैसला आता है, क्या उस फैसले पर आप अडिग रहेंगे, उस फैसलों को स्वीकार करेंगे? हाँ, उस फैसले को स्वीकार करेंगे। उस फैसले को क्यों स्वीकार करेंगे। बस हमारा तो इतनी सी बात है कि भाई चारों तरफ से इसकी पहले जो आबादी में जमीन दबी हुई है पश्चिम में, उसकी पैमाश हो जाए। जो अगर हमारे पे बैठे हमारे पे से ले लो, हमारी की भी पैमाश हो जाए और इसकी भी पैमाश हो जाए, इसकी चारों तरफ की पैमाश हो जाए। जो जायज है वो, जो माल्या अधिकारी या प्रशासन जो करेगा वो हमें मानने हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दूसरा पक्ष था जिनके पास हमने जाकर ग्राउंड पर उतर कर बात करी। हालांकि इनके द्वारा जो था उस प्रकरण का खंडन किया गया। हालांकि ये जांच का विषय है कि इस प्रकरण के अंदर कितना सच है कितना झूठ है, ये तो तमाम प्रशासनिक अधिकारी ही बता पाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।